Dear student, today we are going to discuss class 10 subject science and assessment worksheet number 3rd and this worksheet for 19th of August 2021. So dear student, आज का जो ये असेसमेंट वर्कशीट है थर्ड जो सब्जेक्ट है साइंस, इस असेसमेंट वर्कशीट को आपको सबसे पहले खुद से ट्राई करना है, कोशिश करना है और फिर आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि इसका आंसर क्या है, राइट। तो फॉर द क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 यानी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं एसर्शन एंड रीजन का, ठीक है। तो ए ऑप्शन तब करेक्ट होगा जब एसर्शन और रीजन दोनों सही होगा और एसर्शन रीजन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। बी ऑप्शन तब होगा जब एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू होगा और रीजन एसर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होगा। और उसके बाद सी एसर्शन ट्रू होगा बट रीजन इन फॉल्स होगा और डी एसर्शन फॉल्स होगा तो बट रीजन ट्रू होगा, तब हमारा डी ऑप्शन होगा, राइट। तो लेट्स सी इस सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एसर्शंस। क्विक लाइम रिएक्ट विद द विग्रियसली विद द वाटर रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट। यस, जब क्विक लाइम जो है ना वाटर के साथ ही जब इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो ये हीट रिलीज करता है। और रीजन कह रहा था एबव केमिकल रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक। एग्जैक्टली एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो है ना फर्स्ट का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। एंड सेकेंड ऑप्शन है एजर्शंस, यानी आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन अलग हो जाएगा, राइट। तो द एबव केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने जो बोला था आपको याद करने के लिए, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है ना ज़्यादा, ये एल्युमिनियम ज़्यादा ताकतवर है इन कंपेरिजन ऑफ आयरन से, राइट। तो एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रीजन्स आर एल्युमिनियम बीइंग्स मोर रिएक्टिव देन द आयरन। यस, एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से और डिस्प्लेस आयरन को कर दिया, सो इट्स ऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका भी आपका ए हो जाएगा, राइट। तो पहला का ए है और दूसरा का भी ए हो जाएगा। और रीजन भी का जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शंस का। एसर्शंस क्या होता है? व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है स्टूडेंट सनलाइट में कन्वर्ट हो जाता है ग्रे में, ठीक है। तो रीजन कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म ऑफ द सिल्वर मेटल एंड द क्लोरीन गैस। यस डियर स्टूडेंट, तो ये भी एजर्शंस रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी रीजन का एजर्शंस करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो आपका डियर स्टूडेंट एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो रिएक्शंस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था इससे जो प्रीवियस वर्कशीट में जो हमारा जो केमिकल इक्वेशंस का बैलेंस करना वो मेथड क्या है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे करते हैं और टोटल नंबर ऑफ मास इक्वल करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की इक्वल टू। तो ये एजर्शन जो है ना, यानी एजर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन दे रहा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो है ना ए है, सेकेंड का भी ए है और थर्ड का भी ए है और फोर्थ का भी ए है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एजर्शंस कह रहा रेस्पिरेशन इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेशन जो है ना एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, जबकि रीजन कह रहा है रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज कंबाइंस विद द ऑक्सीजन। यस, ग्लूकोज जो है ना क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, डिकम्पोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर एंड द रिएक्शंस आल्सो रिलीज सम एनर्जी। एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ये सम एनर्जी रिलीज करता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 का भी ए हो गया, 2 का भी और 3 का भी और 4th और 5th का भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम MCQ देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कंबसन ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन जो है ना एग्जाम्पल किसका है डियर स्टूडेंट, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। किसका? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि लास्ट के 3 क्वेश्चंस है। एन आयरन नेल्स इज पुट इन एक्वस सॉल्यूशन सल्फेट और सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज। कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट क्या चेंज कर जाता है,
तो इसमें जो डियर स्टूडेंट आपका आंसर रहने वाला है ब्लू टू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या है? ब्लू टू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है द सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज यूज विद द व्हाइट वॉश के साथ जब सब्सटेंस यूज करते तो सब्सटेंस एक्स क्या कहलाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। 8 का भी आपका ए है और क्वेश्चन नंबर 7 का भी आपका बी है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द वाटर। किस तरह का रिएक्शन होता है जब इलेक्ट्रिसिटी वाटर के साथ पास होता है? तो डियर स्टूडेंट क्लास ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा, जब क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। कौन सा होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और गिव द रेशियो इन विच द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द वाटर। वाटर में किस वॉल्यूम में होता था? 1:2 रेशियो में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ये 10th का जो है ना ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट ए करेक्ट है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सी करेक्ट है, ठीक है। आप हमें इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।